हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर होगा भारत। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। रिसेंटली करंट से क्वेश्चन ले गए दोस्तों, सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इन प्रश्नों का रिवीजन अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व होमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण। कौन? शेफाली बी शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये संघाई चीन में किया जा रहा है। संघाई आपका एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में यही आता है तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात को। किन्हें? नलिन प्रभात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? करेक्ट आंसर होगा 9 पदक। कितने? 9 पदक। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा कौशिक राज शेखर को। किन्हें? कौशिक राज शेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल में किया गया है। दोस्तों, करंट को अपडेट करते करते हम लोग इस वैकेंसीज में 2023 का पूरा कवर कर चुके हैं। 2024 के अप्रैल माह को हम लोग कवर कर रहे हैं। सब कुछ आपके हमारे द्वारा दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। वो हर टॉपिक्स, चाहे आपका दोस्तों स्टैटिक जीके के हों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके सारे विविध यानी मिससेलेनियस के चैप्टर हो, जनरल साइंस के, सबको हम लोग दोस्तों लगभग पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। किसने? डेलियन कोलिंस ने। और इन सभी क्लासेस के पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा सभी अभ्यर्थियों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितने लोग की ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या हमारा क्वेश्चन, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा विजय जैन को। किन्हें? विजय जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अप्रैल, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। ये सारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। वह किस राज्य की सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारे करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके सारे मिससेलेनियस के चैप्टर्स यानी विविध के चैप्टर्स, आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से अपडेट कर दिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार पुलिस व बिहार एसएससी का कंबाइन लगा हुआ है। नेक्स्ट पीडीएफ आरपीएफ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 आप लोग जानते हैं, सारा पाठ्यक्रम भी जानते हैं। इसमें आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा ही, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे दोस्तों आपका एमटीएस हो, उसके बाद में दोस्तों आपका चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर जीडी हो, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से कवर कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट और करें, इनका प्रिंट आउट आप लोग जरूर निकलवाएं, एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। इतना आप कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन फेवरेट रखा गया दोस्तों, किस टॉपिक से आया हुआ? जो हमारी जनजातियां दोस्तों, उनका निवास क्षेत्र क्या है, किस देश में या किस क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ से उठा गया आपका फेवरेट टॉपिक है। आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वह टॉपिक जहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके हमारे द्वारा वीडियोज बनाए जा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन था दोस्तों, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब यहाँ पे सीट लगा दिया दोस्तों, इस सीट में जनजातियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? तो न्यूजीलैंड में। 3 बार हटवा दिए हैं आपको। अब चलिए शुरू करते हैं। जनजातियों के नाम एक तरफ दिए गए हैं और संबंधित देश या क्षेत्र एक तरफ दिए गए हैं जहाँ पे ये निवास करते हैं। सबसे पहले एस्किमो, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। तो एस्किमो का निवास क्षेत्र या निवास देश कहाँ पे है? तो ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करते हैं। किर्गिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। वोरो जनजाति की बात की जाए तो ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति आपकी कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, चाहे कोई टिक लगा के, रट्टा मार के, या बेटर होगा पीडीएफ लेके दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करके। माओरी जनजात मोस्ट पूर्ण हो ही जाता है न्यूजीलैंड, जो हमारा क्वेश्चन था। जुलू आपका दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। सेमांग जनजात मोस्ट पूर्ण मलेशिया, थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन कालाहरी मरुस्थल जो कि विशेषकर बोत्सवाना क्षेत्र में पाई जाती है। यूकाधिर जनजाति की बात की जाए तो साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका और बद्दू अरब निवासी हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं दोस्तों, जो कि आपके वन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो एक सीट यहाँ पे लगा दिए हैं। किस राज्य में परियोजना निर्मित है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है, ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब पहले दिया गया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम, फिर उनके राज्य कहाँ पे स्थित है, और नदी या नदियों के नाम यानी कि कहाँ पे संचालित हैं। पहला क्या है दोस्तों हमारा, भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में पवना एवं कृष्णा नदी पर यह संचालित है। नेक्स्ट है हीराकुड जल विद्युत परियोजना, आप लोग जानते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है, गुजरात में पड़ता है दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो राजस्थान में पड़ता है, सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। क्या है दोस्तों, फरक्का परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना की बात की जाए, ये झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर है। इडुक्की परियोजना आपकी केरल में पड़ता है दोस्तों, पेरियार नदी पर। बार बार पूछा जाता है इडुक्की परियोजना, ध्यान रखिएगा, पेरियार नदी है, केरल राज्य है। भाखड़ा नांगल वादी परियोजना आपका पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर। सोन परियोजना बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर।
टाकरा पार परियोजना गुजरात के सूरत में पड़ता है दोस्तों, ताप्ती नदी पर। ताप्ती आप लोग जानते हैं दोस्तों, बार बार पूछा था सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर। नेक्स्ट, सब कुछ मेरे द्वारा पूरी तरह से कवर करवाया गया, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं। गांधी सागर परियोजना की बात की जाए, मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात की जाए, जहाँ राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर। और एक और देख लेंगे दोस्तों इसी के साथ, जो कि चंबल नदी पर ही है। कौन सा? जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में ही है, चंबल नदी पर। माता टीला बांध परियोजना की बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पड़ता है, वेतवा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं भिलांगना के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीन बांध आपका पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर। और सलाल पनबिजली परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर पड़ता है, चिनाब नदी पर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी एवं बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर का कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ दोस्तों? जनरल साइंस से आया आपका दोस्तों। आप जानते हैं अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में। पूरी गंभीरता के साथ दोस्तों आप लोग जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस से आया हुआ, तो हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या हमारा? शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर का सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। व चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों रासायनिक नाम से लिए गए हैं। अब चलते हैं आगे। पहला आपका स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। और इसी के साथ देखेंगे क्षय रोग यानी कि टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं आगे हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या है? तो वेबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या? ओम होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या? कैंडिला होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या? तो एम्पियर होता है। 4 क्वेश्चन सही मात्रक से थे। आगे चलेंगे। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे आप लोग, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, बार बार पूछा था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने। ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज किसने की थी? केल्विन ने। वह फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविसी वाटरमैन ने। 4 महत्वपूर्ण आविष्कारक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो घनत्व है। नेक्स्ट, रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन तो ग्रेफाइट है। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता तो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता तो क्षार है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। क्या है? डीएनए है। ये थे जनरल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ अपडेट किए हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 6 दर्शन आपके हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन रखा गया सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल हैं। अब दर्शन और रचयिता आपके षड दर्शन या 6 दर्शन जो हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया है। हम लोग कोई भी टॉपिक अपने जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले सांख्य दर्शन, रचयिता कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के वादरायण है। वैशेषिक के कड़ादियाँ उल्लेख हैं। अपडेट रहेंगे आप लोग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था? तो साम वेद है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 4 वेदों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसीलिए टॉपिक ले आए हैं। अभी सेट में पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं। अगर इसको प्रिपेयर रखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 4 वेदों से जो फैक्ट निकलते हैं हमारे मोटे मोटे एग्जाम में पूछा सकते हैं, जो हमारे ट्रेंड में है, जो हमारे लेवल में है। सबसे पहले ऋग्वेद। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? यह सबसे प्राचीनतम वेद है, पहला पॉइंट। इसमें दोस्तों इस वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा आप। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ये इतने फैक्ट ध्यान रखेंगे। सामवेद की बात की जाए, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। बार बार पूछा था। इसे भारतीय संगीत का मूल यानी कि जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है। यजुर्वेद की बात की जाए, यहाँ एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अथर्ववेद देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पुराण देखेंगे।
अथर्ववेद में इसमें दोस्तों ब्रह्म ज्ञान आप लोग जानते हैं, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसा सारी चीज, वशीकरण का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पुराण देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से भी फैक्ट बनता है। पुराणों की टोटल संख्या दोस्तों 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन मोस्ट आपके एवरग्रीन टॉपिक से आया हुआ है। जो महत्वपूर्ण दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उनकी स्थापना देखेंगे, और यहाँ से जितने क्वेश्चन मोस्ट हमारे बनते हैं सबको दोस्तों नीचे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को रिवाइज रखेंगे। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखेंगे। एक तरफ कंपनी के नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। पहले इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। फिर दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1602 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1600 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1616 में। दो और देख लेंगे आप लोग क्या क्या है दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारा क्वेश्चन था 1664 में स्टेब्लिश हुई, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1731 में। ये आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब इतना क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली, तो कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली, सूरत में खोली थी। अपडेट रखेंगे। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी, मछलीपट्टनम में। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा आप लोग जानते हैं 17 मई डेट ध्यान रखिएगा 1498 ईस्वी को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो कालीकट पर। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किन के मध्य में हुई थी, तो 1760 में हुई थी फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। और इसी के साथ बेदरा के युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था, तो ये 1759 में होता, अंग्रेजों और डचों के बीच में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 25 वर्ष है। अब जो महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोगों के संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ष पूछे जाते हैं सब कुछ पूरी तरह से इसमें दोस्तों अपडेट है, एक साथ में कवर कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन बराबर हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 25 वर्ष। अब भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित दोस्तों उम्र संबंधित तथ्य, एक तरफ पदाधिकारी के नाम है, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के साथ देखेंगे, दोनों के 35 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। लोकसभा अध्यक्ष के कितने होने चाहिए, 25 वर्ष न्यूनतम होने चाहिए। राज्यसभा सदस्य के 30 वर्ष होने चाहिए। राज्यपाल के कितने होने चाहिए, 35 वर्ष होने चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। क्या क्या दोस्तों, राज्यपाल तक हमारा हो चुका है। विधानसभा सदस्य का 25 वर्ष होना चाहिए, वह विधान परिषद सदस्य का 30 वर्ष होना चाहिए। इसी के साथ दो और देख लेंगे। मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। और ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टाइप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।